नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो रीडिंग है बच्चों के बारे में कि बच्चों की एक ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है, उनके फियर्स क्या हैं, उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उनके करियर क्या हो सकता है, उनके लिए फ्रॉम नाउ टू 1 ईयर क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं। जहाँ तक क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पर्सनालिटी में आपको सारी चीज़ें नहीं मिले, पर शायद एक एस्पेक्ट आप कनेक्ट कर पाएँ। करियर चॉइसेस, क्योंकि करियर बहुत सारे हो गए हैं और शायद मुझे हर एक करियर की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक जिसे कहते हैं एक जिस्ट देने की कोशिश की है कि वो करियर किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो हो सकता है किसी को बहुत क्लैरिटी से पता चल जाए और किसी को थोड़े रिसर्च करने पे पता चले या थोड़ा इंटरेस्ट उनको समझ में आए कि बच्चों का किस साइड हो सकता है। इस रीडिंग में जो है कुछ जगह पे मुझे लगा है गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। कई बार हम अपने बच्चों से उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें हमसे शेयर नहीं करते हैं या हम उनको उस वे में समझ नहीं पाते। तो कुछ चीज़ों में गाइडेंस भी आई है। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा रहता है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। मेरे चैनल को हेल्प कीजिए ग्रो करने के लिए। अगर आपको लगता है कि किसी और को भी इस रीडिंग से हेल्प मिल सकती है या किसी और रीडिंग से, जितने भी मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ उनको शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको आपके ऑप्शंस दिखेंगे एंड आई विल सी यू एट योर टाइम स्टैम्प। थैंक यू। सो ये हैं आपके ऑप्शंस: बुक्स, आईपैड एंड हेडफोन्स। इनमें से आप जिस भी ऑप्शन से कनेक्ट हो रहे हैं वो आपकी रीडिंग होगी और मैं आपको गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलूँगी। आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू। सो जिन्होंने भी बुक्स का ऑप्शन चूज़ किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। पहले देखते हैं एक जनरल पर्सनालिटी क्या है इस ग्रुप के बच्चों की, या जो बच्चे खुद इस रीडिंग को देख रहे हैं। इसमें जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत लॉजिकल सोचते हैं, क्यूरियस बच्चे हैं, इंक्विजिटिव हैं और थोड़े स्टबन भी हैं। यहाँ पे टॉकेटिव बच्चे हैं। यहाँ पर ये जो ग्रुप के बच्चे, मुझे लग रहा है कि इनको पढ़ने का बहुत शौक है, नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। शायद वो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। कभी कोई बुक पढ़ ली, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा देख लिया, किसी ने कुछ बताया तो उसके बारे में रिसर्च कर ली। अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखते हैं, बढ़ाते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट रहता है। नई चीज़ों को सीखने की तरफ भी एक इंक्लिनेशन है। यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस ग्रुप में कहीं पे भी कोई बच्चा चला जाए, वो बाहर कितना भी एंजॉय कर ले, पर उसका कंफर्ट, उसका जो हमेशा एक मन करता है वो वापस घर आने के लिए करता है। घर उसका अपना एक कंफर्ट जोन है। वो वहाँ अपनी एक स्पेस एंजॉय करते हैं। अपने बड़ों के साथ उनको रहना अच्छा लगता है, उनसे उनकी कहानियाँ सुनना, उनके विजडम को सुनना, उनकी नॉलेज, उनसे नॉलेज गेन करना, उनको ये सब अच्छा लगता है। पर एट द सेम टाइम वो अपनी एक स्पेस भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी को भी एक रिस्पेक्ट मिले। अगर वो अपने रूम में है तो रूम जो भी अंदर आए नॉक करके आए। अगर वो अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे। कुछ इस टाइप की चीज़ें जो बच्चे अपनी प्राइवेसी में काउंट करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे एंग्शियसली वेट भी कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ अर्न करें ताकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे फैसिनेटेड हैं कि हाँ, जब हम पैसा कमाने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो हम बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। वो फीलिंग कुछ बच्चे यहाँ पर रखते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी स्टेबल लाइफ लीड करे, जहाँ पे उनके पास रिस्पेक्ट हो, लग्जरी हो, एक अच्छी सी पोजीशन हो, और शायद वो बाहर कहीं सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ बहुत कॉन्शियस हैं कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे लगते हैं। उनकी आइडेंटिटी उनके फिजिकल आउटलुक पे बहुत डिपेंड करती है।
सो यहाँ पे वो कभी कभी बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हार जल्दी मान लेते हैं, होपलेस फील करने लगते हैं कि जब भी उनकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है या उन्हें कोई कुछ कह देता है, चाहे इंटेंशन अच्छी है दूसरे के कहने की, पर शायद उनका वो तरीका ठीक नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ों से वो बच्चे बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, कईयों का बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, उनकी लाइफ में बहुत लॉयल फ्रेंड्स हैं, एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा उनको सपोर्ट करता है, जो उनको समझता है, हर वे में हम उनके साथ रहता है। लेकिन कुछ बच्चों की लाइफ में ये ब्लेसिंग नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई ग्रुप हो, कोई फ्रेंड हो जो उनका एक मेजर सपोर्ट सिस्टम हो। कुछ बच्चों के यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट चलती है, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज़ उनको समझ नहीं पा रहा है शायद घर में कोई। हो सकता है, ज़रूरी नहीं पेरेंट्स हो, पेरेंट्स भी हो सकते हैं या एक पेरेंट ऐसा हो सकता है, पर फैमिली के और मेंबर्स भी हो सकते हैं जो उनके बातों को समझ नहीं पाता। तो एक डिस्प्यूट रहता है उनके और उनके एल्डर्स के बीच में या कोई पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के बीच में। बच्चों को यहाँ पर मुझे लगता है कि वो कुछ बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने फोकस से। तो टाइम एंड अगेन आपको उनको काउंसल करना पड़ेगा या करना पड़ता है, या उनकी प्रोफेशनल काउंसलिंग करवानी हो। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो ऐसे भी इस ग्रुप में बच्चों की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा लोनली फील करते हैं और वो उस लोनलीनेस से अपने आप को शायद निकाल नहीं पा रहे हैं। ये एक उनकी पर्सनालिटी की ऐसी चीज़ है जो उनको कहीं ना कहीं दबा रही है। सो शायद उन बच्चों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आपके घर में जो बच्चे हैं उन पे ध्यान दीजिए। अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चे में देखते हैं, उनको हेल्प कीजिए। अब देखते हैं कि वो किस चीज़ से डरते हैं, उनमें क्या फियर्स हैं, या उनकी लाइफ में ऐसा क्या नहीं है जो वो चाहते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन देयर लाइफ। सो देखते हैं फियर्स क्या है एंड व्हाट इज़ लैकिंग इन देयर लाइफ्स। ओके, सो यहाँ पे कार्ड है रिग्रेट, एम्पैथी एंड फेलियर। तो मुझे ऐसा लगता है फेलियर कार्ड से कि यहाँ पर कुछ बच्चों पे शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। शायद उनके साथ कंपैरिजन बहुत किया जाता है दूसरे बच्चों का कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, आपको भी इतना लाना है। कुछ बच्चों को उस एक्सपेक्टेशन को अगर हम पूरा नहीं कर पाए, हम उस एक्सपेक्टेशन को फेल हो जाए पूरा करने के लिए, उस फेलियर से वो डरते हैं। कुछ बच्चों में जेन्युइनली, सब बच्चों की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। कुछ बच्चे शायद अपनी कैपेबिलिटी जानते हैं कि हाँ मैं इतना नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और वो जेन्युइनली फेल होने से डरते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए, अगर हम ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाए तो हमारी लाइफ में क्या होगा, हम लाइफ में कहीं फेलियर्स बन के ना रह जाए। सो ये उनका एक डर है। एम्पैथी कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे हैं जो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में लैक कर रहे हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली उनको समझे, उनके थॉट्स को समझे, उनकी आइडियाज़ को समझे, वो क्या एक्चुअली चाहते हैं, बट वो चीज़ उनको मिल नहीं रही है। और उस वजह से वो थोड़ा सा एक अग्रेसिव मोड में भी आ जाते हैं। सो यहाँ पर केयर करने की ज़रूरत है बच्चों की, बिना किसी जजमेंट के उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। अगर हम एक प्री जजमेंटल माइंडसेट से जाते हैं तो हम कभी भी दूसरे को समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर वो बच्चे चाहते हैं कि आप उन्हें बिना जज किए उनकी बात सुनिए और समझिए उनको। वो एक पीसफुल और एक हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं। कुछ बच्चों के अंदर ये फीलिंग भी है। रिग्रेट का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कुछ बच्चों ने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं, पर वो आज भी उसका बर्डन लेके लाइफ में चल रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो इस प्रेशर में हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमारी वजह से हमारी फैमिली एम्बैरेस फील करे या हम एम्बैरेस फील करें तो क्या होगा अगर हमने ऐसा नहीं किया।
या हमने ऐसा किया और हमारा कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग निकला। तो एक वो रिग्रेट उनकी लाइफ में ना हो या ऑलरेडी है, वो उनका फियर भी है, और वो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अंदर ही थोड़ा हमेशा डर के रहना और अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है। सो हेल्प कीजिए अपने बच्चों को इस प्रेशर से निकलने के लिए। इस प्रेशर में वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, जो दे भी पाते हैं वो भी शायद ना कर पाएं। इसीलिए अपने बच्चों को हेल्प कीजिए इस फियर से निकलने के लिए, जो उनकी लाइफ में ये कमी है उसको पूरा करने के लिए। बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी जनरेशन्स बहुत फास्ट हैं, उनको समझने में हमें टाइम लगेगा, पर वो टाइम हमें उन्हें देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या पॉसिबल करियर्स हो सकते हैं इस ग्रुप के लिए। ओके, सो मुझे यहाँ पर जो लग रहा है नाइट ऑफ कप से कि ये ग्रुप के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे इनमें से हैं वो करेंगे जो उनका दिल बोलता है। वो अपने दिल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, वो अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। हो सकता है वो बच्चे बहुत करेजियस हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत गिविंग हैं, पर और वो हो सकता है कुछ इस टाइप का प्रोफेशन ले जहाँ पर दूसरों के लिए केयर करनी हो, दूसरों को समझना हो, एक बीच का मीडिएटर बनना हो। सो इस टाइप की जॉब जैसे जहाँ पे बहुत केयर होती है, कोई नर्सिंग में जा सकता है, हो सकता है कोई काउंसलिंग की तरफ जा सकता है। अगर मीडिएटर्स की बात करें तो कोई स्पोक्स पर्सन बन सकता है, कोई ऐसा काम जिसमें आप एक लिंक है दो पार्टीज़ के बीच में, उस टाइप की जॉब हो सकती है। हो सकता है आप कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई करियर आगे लेना चाहते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट है। एनिमल्स की तरफ भी आपका इंक्लिनेशन दिखता है, तो हो सकता है आप एनिमल रिलेटेड भी कुछ करें, हो सकता है आप किसी एनजीओ को ज्वाइन करें या उस टाइप की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। दूसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। तो ये कार्ड बताता है कि कुछ ऐसी जॉब जिसमें आपको अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करना होगा, सीक्रेट्स रखनी होंगी दूसरों की, उस टाइप की जॉब हो सकती है। हो सकता है आप कोई काउंसलर बने, साइकेट्रिस्ट बने, हो सकता है आप अच्छे एक राइटर बन सकते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। आपको पढ़ने का बहुत शौक है तो हो सकता है आप एक जैसे लाइब्रेरी में इतनी बुक्स होती हैं, नॉलेज होती है, सो लाइब्रेरियन का भी आप कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा काम भी हो सकता है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं, जहाँ पेपर वर्क बहुत है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, उस टाइप का करियर भी हो सकता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखा रहा है कि ऐसी जॉब जहाँ मनी के साथ डील करना होगा। हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस आप ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है बैंकिंग में हो, कोई स्टॉक मार्केट में आपकी किसी तरीके की जॉब हो, प्रॉपर्टी डीलिंग में हो सकती है आपकी जॉब। सो जिसमें मनी के साथ डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, उस टाइप की जॉब आप कर सकते हैं। बिजनेस भी हो सकता है वो फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट है द मैजिशियन। तो यहाँ के जो इसमें जो लग रहा है कि वो बच्चे जो खुद के बॉस बनना चाहते, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वो अपनी लाइफ में खुद कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से। वो ये चाहते हैं कि जो भी हो रिसोर्सेज हम क्रिएट करें, हम अपना बिजनेस खुद सेटअप करें, हम अपना लिए अपनी लाइफ हम खुद सेटअप करें। तो वो उस टाइप की जॉब को देखेंगे। या तो वो अपना एक स्टार्टअप करेंगे या थोड़े टाइम किसी के साथ स्टार्टअप करके एक्सपीरियंस लेकर फिर अपना कुछ करें, पर वो इस टाइप के स्टार्टअप में जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो, एक विजन ऐसी है उनकी जिसको वो रियलिटी में लाना चाहते हैं, और वो उतनी मैजिकल पावर्स अपने अंदर रखते हैं कि वो अपने विजन्स को रियलिटी में ला सकें। अब देखते हैं कि एक फोकस क्या रहना चाहिए। सो यहाँ पर मेरे पास 5 कार्ड्स आए हैं फोकस के लिए। सो लेट अस सी क्या क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज किया है। सो यहाँ 2 कार्ड्स तो आपके रूट चक्र के कार्ड हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको पहले तो जो आपका बेस है, फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए।
डिस्कवर कीजिए कि आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी फियर्स हैं, वो कहाँ से आ रही हैं। क्या वो आपने अपनी खुद की बनाई हुई है, या वाकई ही लाइफ में आपने ऐसी सिचुएशन देखी है या ऐसे लोगों से डील किया है जिस वजह से आप अंदर से बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत फियरफुल फील करते हैं। यहाँ पर खुद को एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, हम लाइफ की किसी भी पॉजिटिविटी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अपने अंदर कोई भी आप में फ्लॉज हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पहचानिए, उनसे दोस्ती कीजिए, अपने आप से कनेक्ट होइए। और ये मत सोचिए कि आप में ही ये बुराइयां हैं, या आप में ये वीकनेस है, या आप में ये फ्लॉज हैं। कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ कमी है। अपनी कमियों को अपनी स्ट्रेंथ में बदलिए। कोई गलती होती है उसको करेक्ट कीजिए और एक बेटर ग्रोथ की तरफ बढ़िए। सो ये आपका फोकस होना चाहिए। फिर है गॉसिप। सो यहाँ पर आपको उस एनर्जी से निकलना है जहाँ आप लोगों को सिर्फ जज करते हैं कि वो कैसे हंस रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे इधर उधर लोगों से मिल रहे हैं। आपको उस एनर्जी में आना है जहाँ आप लोगों को जज नहीं कर रहे, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझ रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उनके अंदर जो भी अच्छी चीज़ है उससे खुद कुछ सीख कर अपने अंदर ला रहे हैं। खुद के लिए एक अच्छी मोमेंट्स क्रिएट कीजिए, जॉय क्रिएट कीजिए, ओपननेस क्रिएट कीजिए, अपने हार्ट को खोलिए। आइसोलेशन कार्ड ये बता रहा है कि कुछ बच्चे अपने अंदर रहते हैं और वो दुनिया में आने से सामने डरते हैं, वो फेस करने से थोड़ा शाय फील करते हैं। उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, जो भी उनके रिवॉर्ड्स हैं, जो भी उनकी अप्रिसिएशन है, उसको वो क्लेम नहीं करते हैं। सो ये एक उनका फोकस होना चाहिए कि इस एनर्जी से निकलने का। इम्पार्शियलिटी यहाँ पर जो बता रहे हैं कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को दोनों तरफ से देखें। आप शायद एक तरफ की बात सुनते हैं और उसी को आप सच समझ लेते हैं और एक परसेप्शन बना लेते हैं। जो भी आपको करना है दोनों तरफ का समझ के कीजिए, अपना पॉइंट रखिए, दूसरे का भी समझिए, तभी आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आएंगे इन द कमिंग 1 year फ्रॉम नाउ। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ बच्चे हैं जो अपने इनहिबिशन से, अपनी बॉन्डेजेस से जो आपने खुद क्रिएट की हुई हैं, उससे बाहर निकलेंगे, इनिशिएटिव लेंगे। आप दुनिया को, अपने रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करेंगे, रीडिस्कवर करेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव बनेंगे। आप एक नई जर्नी पे शुरुआत करेंगे जिसमें फेथ होगा, पॉजिटिविटी होगी, हैप्पीनेस होगी। हो सकता है आप अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, अपने नए कॉलेज की तरफ जाएं, वो हो सकता है मास्टर्स के लिए जाएं। कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगी आपके लिए। ये न्यूज़ हो सकता है आपके किसी ट्रैवल से रिलेटेड हो, अब्रॉड आपका कहीं पर एडमिशन होना था, वो हो गया है। सो कुछ भी अच्छी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगी और आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे अपनी जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, और वहाँ पे आप शाइन करेंगे। आप एक बैलेंस क्रिएट करना सीखेंगे अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स में, अपने रिलेशनशिप्स में, खुद के साथ, दूसरों के साथ। तो आप वो बैलेंस लेकर भी अपनी लाइफ में आएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सो जिन्होंने भी हेडफोन्स को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपकी है। मुझे लगता है कि इस ग्रुप के बच्चे थोड़ा फन लविंग हैं, हार्ड वर्किंग हैं और म्यूज़िक पसंद करते हैं। हो सकता है इनमें से कोई अच्छे सिंगर्स हों, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हों। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली बहुत परफॉर्मेंस पे हार्ड वर्क करते हैं और उनको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है, एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मे बी उनको उनमें ऐसे टैलेंट्स हैं जिनके लिए उनको प्राइजेस भी मिलते हैं, अवार्ड्स भी जीतते हैं। वो टीचर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, जो बहुत लॉजिकल हैं अपनी थिंकिंग में, बहुत क्लियर हैं और हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हैं। किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एक्टिव बच्चे हैं, अलर्ट हैं, अपने सराउंडिंग्स को लेके ऑब्जर्वेंट है बच्चे। और कुछ बच्चे हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं
और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड मिलता हो सकता है कई बार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती हो, कई बार वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने हार्डवर्क में कभी कमी नहीं आने देते। वो अपने हार्डवर्क को बहुत डेडिकेटेडली और ऑनेस्टी के साथ अपने काम करते रहते हैं। कुछ बच्चे अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। मुझे यहाँ पर ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं, जैसे गर्ल्स अपने लुक्स को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनका स्किन कैसा है, बाल कैसे हैं उनके, उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, ये सब उनकी पर्सनालिटी के लिए उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा फैब्रिक है, हो सकता है उनमें से कुछ अच्छे सिंगर्स भी हैं, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं कि हम कितना खा रहे हैं या हमारा वेट गेन तो नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को लेके भी बहुत कॉन्शियस हैं कुछ बच्चे। यहाँ कुछ बच्चों में बहुत पैशन है कुछ भी करने का, चाहे वो पढ़ाई की तरफ हो, चाहे वो उनका कोई एक स्पोर्ट हो उसकी तरफ हो, चाहे वो उनका अपना कोई एक पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई हॉबी है, पर बहुत पैशन है कुछ बच्चों में यहाँ पर कि हमें कुछ करना है लाइफ में, कुछ बन के दिखाना है, उस टाइप का पैशन है। यहाँ कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, होप के साथ आगे बढ़ते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो दूसरों पे ज़्यादा नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कितने मार्क्स आए हैं, उन्होंने क्या पहना है, उनके कौन है फ्रेंड्स, वो दूसरों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं बजाय अपने ऊपर वो फोकस लाने के। सो अब देखते हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे वेल्थ को लेकर भी एक फोकस करते हैं दूसरों पे कि अच्छा वो ज़्यादा रिच है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या पहन के आ रहा है या पहन के आ रही है, उस टाइप से भी एक कंपैरिजन के मोड में यहाँ कुछ बच्चे, मुझे वो वाली एनर्जी लग रही है। अब देखते हैं ऐसे कौन से फियर्स हैं जिनसे बच्चे डील कर रहे हैं इस ग्रुप में। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है हर किसी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट ना हो। यहाँ पर एनर्जी है एडवर्सिटी की और डेथ की। यहाँ बच्चे जो हैं वो फियर जो है उनके अंदर वो एक चेंज को लेकर है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी जॉब में हैं जहाँ ट्रांसफ़र्स होते हैं, तो हर बार एक नई जॉब जब ट्रांसफ़र होता है, एक नई सिटी में जाना, उधर जाके एक नए स्कूल में एडमिशन लेना, वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ फिर अपने आप को एक तरीके से प्रिपेयर करके प्रूव करना अपने आप को, तो कुछ बच्चे उस चेंज से बहुत डरते हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में ये चेंज एक चैलेंजिंग चेंज लगता है कि कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो रूटीन में चेंज आ गया, वो उस चेंज से डरते हैं। कोई भी छोटे चेंज हो सकते हैं जो हमारे लिए छोटे हैं पर उनके लिए बड़े हो सकते हैं। सो वो उस कुछ बच्चे चेंजेस से बहुत डरते हैं, चैलेंजेस से बहुत डरते हैं। एग्ज़ाम उनके लिए चैलेंज हो सकता है, एक क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, वो एक चैलेंज हो सकता है उनके लिए। सो कोई भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में जब वो आ जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। तो उस कॉन्फिडेंस लूज़ करने की वजह से वो शायद वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जो उनकी कैपेबिलिटी है। तो इसमें हेल्प करने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको ये अश्योरेंस देने की ज़रूरत है कि बिना अटेम्प्ट किए आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका क्या रिज़ल्ट है। अटेम्प्ट करो, अगर एक बार फेल होते हो तो दोबारा करो, फिर से करो, ताकि आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो, इंडिपेंडेंट बन सको। उस तरफ उनको आपको लेके जाना है, वो डायरेक्शन उनको दिखानी है। अब देखते हैं क्या पॉसिबल करियर हो सकता है इस ग्रुप के बच्चों के लिए। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो गए हैं, सारे मेंशन नहीं हो सकते हैं, मुझे शायद सारे पता भी नहीं हैं। मैं आपको एक बेस बता सकती हूँ। यहाँ मुझे लगता है द वर्ल्ड कार्ड के साथ कि कुछ बच्चे जो हैं ऐसी जॉब में जा सकते हैं जहाँ उनको ट्रैवल बहुत करना हो, या वो जॉब ही उनकी ऐसी हो कि वो बाहर ही सेटल हों। तो उस जॉब में हो सकता है ये कोई एडमिन रिलेटेड जॉब हो। यहाँ जैसे कुछ बच्चों का इंटरेस्ट है सेल्फ केयर पर, कपड़ों पे, तो वो फैशन इंडस्ट्री से ज्वाइन हो सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, तो उस टाइप के लिए उनको ट्रैवल करना हो सकता है वो गारमेंट बिजनेस से अटैच्ड हो, उस टाइप की कंपनी में काम कर रहे हैं, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग से हो, कुछ भी ऐसा जिसमें उनको
बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि बच्चे इंक्लाइन हो सकते हैं लॉ की तरफ, ऐसी जहाँ पे लोग उनके पास जस्टिस के लिए आएंगे, उनको हेल्प की वो क्या डिसाइड करें, किस डायरेक्शन में जाएं, उस टाइप की जॉब की तरफ उनका इंक्लिनेशन हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि यहाँ पर मनी जहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिस प्रोफेशन में बेस ही मनी का रहता है, गिव एंड टेक का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, उस टाइप का, या एडवाइजिंग का है, उस टाइप की जॉब में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं जहाँ फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत होती है, कैसे मनी सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस टाइप की फील्ड में जहाँ मनी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर डीलिंग विथ मेंटल थॉट्स, लोगों को समझना, उनको हेल्प करना कि वो अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकले, उस टाइप की जॉब में। तो हो सकता है काउंसलिंग टाइप की जॉब हो, साइकोलॉजिस्ट हो, एडवाइजर्स बने, वो उस टाइप के करियर को अपना चूज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या फोकस रहना चाहिए बच्चों का। यहाँ 3 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है एक्सपेंशन। ये थ्रोट चक्र का कार्ड है, जहाँ पे उनका फोकस होना चाहिए अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स को बढ़ाने के लिए। ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ वो बिल्कुल ट्रू सेल्फ अपनी रह सकें, जो वो बोलना चाहते हैं बोल सकें, अपने थॉट्स को बता सकें, इस फीलिंग से कि मेरे को कोई जज नहीं कर रहा है। ऐसा फ्रेंड सर्कल की ज़रूरत है बच्चों को, कुछ बच्चों को, और जहाँ वो अपनी लोनलीनेस से बाहर आ सकें। बच्चों के लिए उनके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उस टाइप का एक फ्रेंड सर्कल पे फोकस करने की बच्चों को ज़रूरत है कि वो कैसा चॉइस कर रहे हैं। वो चॉइस बहुत मैटर करेगा, चाहे वो एक फ्रेंड हो चाहे 2 फ्रेंड हो, बट वो चॉइस आपके लिए बहुत मैटर करेगा। बहुत वाइजली अपने फ्रेंड सर्कल को चूज़ कीजिएगा। सेकंड है अबंडेंस। यहाँ पर अपने थॉट्स में ज़्यादा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, अपने प्लानिंग में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्लियर विजन रखने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। क्या आप एक ऐसी लाइफ चाहते हो जहाँ आपके पास वेल्थ हो, जहाँ आपके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, स्किल्स हो, तो आपको उस तरफ काम करने की ज़रूरत है। जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए क्लैरिटी की ज़रूरत है। उस पे फोकस कीजिए। थर्ड है गॉसिप। ये हार्ट चक्र का कार्ड है। दिल खोलने की ज़रूरत है, ओपन हार्ट रखने की ज़रूरत है, क्लियर हार्ट रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे आप लोगों को जज करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है और उस एनर्जी पे फोकस करने की ज़रूरत है कि हर इंसान में क्या है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको कैसे हम समझ सकते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं जिनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में अपना फोकस लाने की ज़रूरत है, ताकि आप एज एन इंडिविजुअल ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ ग्रो करें, ना कि ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ग्रो करें। फिर एक सेक्शन है मेजर चेंजेस, पॉजिटिव मेजर चेंजेस इन द कमिंग 1 year फ्रॉम नाउ, क्या है उनके लिए। ये सारे मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ बच्चे अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं और उसके लिए वो एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। कुछ बच्चे ट्रैवल करेंगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ या हायर स्टडीज़ के लिए, जहाँ पे उनको खुद अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तो कैसे वो अपनी रूटीन को बैलेंस करेंगे, कैसे वो अपना स्टडीज़ के साथ अपना बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं उसको मैनेज करेंगे, उसकी तरफ इनकी लाइफ प्रोग्रेस होगी। जस्टिस का कार्ड है। जो बच्चे लॉ की तरफ जाना चाहते हैं, अटेम्प्ट्स में फेल हो रहे हैं या बीच में कहीं ब्रेक आ गया है, वो दोबारा उस करियर से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जो स्ट्रगल रहा है आपका क्लियर करने के लिए एग्जामिनेशन, उसको अब आप क्लियर कर पाएंगे इन दिस 1 year। ऑल्सो विथ चैरियट एंड जस्टिस ये भी नज़र आ रहा है कि जो
जस्टिस है, अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हैं, उसकी तरफ काम कर रहे हैं, उसमें आपको जस्टिस मिल सकता है। आपके हार्ड वर्क को एक रिवॉर्ड मिल सकता है। कोई चीज़ें रुकी हुई हैं इस टाइम पे, कोई एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा, कहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जो भी इस 1 ईयर में अगर ऐसा कोई रुका हुआ काम है, उसमें आपको मूवमेंट नज़र आएगी, विश फुलफिलमेंट होगी। कुछ बच्चे बहुत सक्सेस अचीव करेंगे, अपने फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, दे विल शाइन इन देयर फील्ड। और स्ट्रेंथ के कार्ड से लग रहा है कि जो हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं उसकी तरफ वो बढ़ सकते हैं। शायद वो नर्स बनना चाहते हैं या डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं या वेटनरी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उस तरफ भी वो बढ़ सकते हैं इन दिस कमिंग 1 ईयर। सो दिस वॉज फॉर यू ग्रुप 2। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। तो जिन्होंने भी आईपैड को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग होने वाली है। सो पहले देखते हैं कि इन जनरल पर्सनालिटी क्या है इस ग्रुप में बच्चों की, एंड उसके बाद बाकी कार्ड्स देखेंगे। सो इधर जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत स्टूडियस हैं, उनके लिए उनका स्टडी कैसे होती है वो बहुत मैटर करता है। उनका रूम हो सकता है या स्टडी एरिया अलग है, उनकी टेबल क्लीन रहनी चाहिए, वो कैसे अपनी स्टडीज़ को कंडक्ट करते हैं, वो उन चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। उनको सब नीट एंड क्लीन चाहिए, एक प्रॉपर वे में चाहिए होता है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बीच में। यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं। कई बारी वो वेट करते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट हो, और कई बारी उनके लिए सिर्फ उनका एफर्ट डालना ही उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि उनको उनके एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड वैसा मिलता हो, बट वो हार नहीं मानते, वो कंटिन्यूसली एफर्ट करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ बहुत एनर्जेटिक हैं, जो हर चीज़ में एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। वो कोई भी फंक्शंस हो स्कूल में या कहीं पे भी जहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, वो उस एक्शन के लिए बहुत रेडी रहते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे मुझे लग रहे हैं जो अपने एल्डर्स के साथ बहुत अटैच्ड हैं, मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं जैसे, उनके साथ बहुत अटैच्ड हैं। उनके साथ टाइम बिताना उनको अच्छा लगता है, उनके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। उनसे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे सजेशंस लेते हैं। सो ऐसा एक क्लोज बॉन्ड वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ थोड़ा सा लेज़ी एनर्जी में लगते हैं, जिन्हें रेस्ट करना बहुत पसंद है। टाइम टू टाइम वो अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ बच्चे, मुझे ये भी लग रहा है, शायद ये पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी लग रहा है कि कुछ बच्चे शायद किसी बीमारी से अभी रिकवर हो रहे हैं। सो इसीलिए भी हो सकता है कि उनकी बॉडी में अभी इतनी एनर्जी नहीं है, तो वो रेस्ट की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जितना हम रेस्ट करते हैं हमारी बॉडी उतना हील करती है। एक यहाँ पे छोटी सी ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों की लाइफ में अभी तो उनकी हार्डली एनी लाइफ रही होगी, अभी तो जस्ट बिगनिंग ही कहते हैं, बट कुछ ऐसा उन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में जो अभी भी उनके दिल में एक ब्लॉकेज बन के रह रहा है। उन्होंने अभी अपने मन से उस बात को रिलीज़ नहीं होने दिया है। वो बार बार मुड़कर उस नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप होते हैं, उस पास्ट मेमोरी में ट्रैप होते हैं। उनको हर्ट होती है वो मेमोरी, वो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उससे फ्रीडम चाहते हैं, बट उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चे उस वजह से काउंसलिंग ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, या नहीं ले रहे तो आप उनको काउंसलिंग के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ पास्ट कई बार अगर हमारे मन में हमें रह जाते हैं तो वो हमेशा के लिए रह जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उनकी पर्सनालिटी जो है, जो उस एपिसोड से या इंसिडेंट से हो सकता है काफ़ी वनरेबल से हो गए हैं, सेंसिटिव हो गए हैं, जल्दी रो पड़ते हैं, या जल्दी बीमार पड़ने लग गए हैं, या हो सकता है ज़्यादा इरिटेटेड रहने लग गए हैं, चुप हो गए हैं। कुछ भी ऐसा उनकी पर्सनालिटी में ऐसी चेंजेस हो सकता है आप भी देख रहे हो, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। वो गाइडेंस उनको हेल्प करेगा आगे निकलने में। यहाँ मुझे कुछ बच्चे लग रहे हैं जो क्लैरिटी में नहीं रहते, वो बहुत जल्दी एक कन्फ्यूजन की स्टेट में आ जाते हैं। कहीं पे भी अगर उनकी लाइफ में चॉइसेस भी आती हैं, छोटी सी भी चॉइस हो, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं जल्दी, बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है,
वो अपना लाइफ आगे का इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। एक अजीब सी कंफ्यूजन की स्टेट में उनकी जो माइंड है वो रहता है। सो ये एक ओवरऑल जनरल पर्सनालिटी का व्यू था। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चों के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनके फियर्स हैं या जो उनकी लाइफ में वो फील करते हैं कि लैकिंग है उनकी लाइफ में। सो वो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सो यहाँ कार्ड है इमेजिनेशन और ब्लेम का। सो ये जो इमेजिनेशन का कार्ड है ये कह रहा है कि कुछ बच्चों में हो सकता है बहुत क्रिएटिविटी है, उनके आइडियाज़ भी आते हैं, लेकिन उनका माइंड क्योंकि एक ब्लॉकेज में है, अटका हुआ है कहीं, वो अपनी उस क्रिएटिविटी को वो ना जो कहते हैं एक जस्टिस नहीं दे पाते हैं। वो अपनी लाइफ एक अच्छी लाइफ होगी, मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं ऐसे कॉलेज में जाना चाहता हूँ, या मैं अपनी लाइफ में ये ड्रीम्स हैं मेरी, वो उन चीज़ों को शायद अभी इमेजिन करने की स्टेट में नहीं है। सो इस टाइम ज़रूरत है कि वो थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा मेडिटेट करें, उनका माइंड सेट जो है थोड़ा सा काम डाउन हो। जब हम काम होते हैं तभी हमारा जो क्रिएटिव साइड है माइंड का वो वर्क करता है, वो एक्टिव होता है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं जो उसको बांध के रख रहा है। सो बहुत ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में इमेजिन करें। अगर वो इमेजिन करेंगे तभी वो अपनी लाइफ में उस क्रिएटिविटी को फ्लो होने देंगे। दूसरा कार्ड है ब्लेम का। सो यहाँ पर ज़रूरत है कि उस ब्लेम से खुद को फ्री करने की जिसको वो लेके चल रहे हैं, जो पास्ट का एक्सपीरियंस है। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा घर में कोई कोर्ट केस देखा हो, कोई सेपरेशंस देखी हो, कोई भी ऐसा एपिसोड है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है शायद हमारी वजह से ऐसा हुआ है। सो वो एक ब्लेम लेके चल रहे हैं और वो उस चीज़ में डर रहे हैं कि कहीं आगे भी हमारी वजह से कुछ ऐसा ना हो हमारी पेरेंट्स की लाइफ में या फैमिली में। सो एक ब्लेम के साथ वो चल रहे हैं, जो उनके लिए ना ही एक मेंटल ब्लॉकेज है बट एक इमोशनल ब्लॉकेज भी है, और बहुत ज़रूरी है उस ब्लॉकेज को टाइमली रिलीज़ करना, उसको हील करना, वरना ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन सकती है। सो प्लीज़ हेल्प योर चिल्ड्रन। अगर आपके घर में ऐसा भी कुछ हुआ है और अगर अभी तक आपका ध्यान अपने बच्चों की इस पर्सनालिटी की साइड पे नहीं गया है, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू देम। अब देखते हैं किस टाइप का फेवरेबल सा करियर इस ग्रुप के बच्चे चूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ मुझे टेम्परेंस कार्ड के साथ लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड रहते हैं, जहाँ पे रिसर्च करनी हो, एक्सपेरिमेंट्स करने हो सकता है वो थोड़ा सा अपने जैसे एनवायरमेंटलिस्ट उस टाइप के करियर में जा सकते हैं, फ्लावर्स या एग्रीकल्चर उस टाइप के फील्ड में भी वो जा सकते हैं, जहाँ पे रिसर्च वर्क इम्पॉर्टेंट रहेगा उनके लिए, एक्सपेरिमेंट्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, उस टाइप की फील्ड वो चूज़ कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे एकदम से कार्ड को देख के ऐसा लगा जैसे बच्चे फोटोग्राफी की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा आर्ट साइड जहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स के साथ डील करते हैं, सेट्स लगते हैं, उस टाइप का हो सकता है उनका। शूट्स हो सकती हैं, वेडिंग शूट्स हो सकती हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं गारमेंट फैक्ट्री या फैब्रिक के रिलेटेड प्रोफेशन में भी अपना जा सकते हैं। कुछ बच्चे अपना खुद का सेटअप करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप चाहते हैं, जहाँ वो खुद के रिसोर्सेज क्रिएट करें, अपनी टीम क्रिएट करें, वो उस टाइप का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ लग रहा है कि कुछ बच्चे अगर अभी उस पोजीशन में पहुंच रहे हैं या ऐसी पोजीशन में होंगे जहां वो एक लीडर की एक रोल निभाएंगे, जहां उनको अपनी टीम को डायरेक्ट करना होगा, सही स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, प्लानिंग बहुत इन्वॉल्व रहेगी इनकी जॉब में। जो जॉब है उनकी एक्शन ओरिएंटेड और प्लानिंग के अराउंड उस टाइप में बहुत रहेगा। कॉर्पोरेट जॉब हो सकती है पर जॉब बहुत स्टेबल होगी, करियर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा उनका। 10 ऑफ कप से लग रहा है कि ये कोई काउंसलिंग की जॉब ले सकते हैं, प्रोफेशन ले सकते हैं, जहाँ पर ये लोगों को यूनाइट करे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। स्पेसिफिकली मुझे मैरिज काउंसलिंग लग रहा है, उस तरफ जाएं।
हो सकता है यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ भी बच्चे जाना चाहते हों, या ऐसे में जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हों। जैसे आप अगर साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप स्कूल से अटैच हो सकते हैं, या आप कॉरपोरेट या आप हॉस्पिटल्स के साथ अटैच होके हेल्प कर सकते हैं। हीलिंग की जहाँ पे, जिस प्रोफेशन में आप हील कर सकें दूसरों को, उनके रिलेशनशिप्स को, उस टाइप का प्रोफेशन यहाँ पे मुझे लग रहा है बच्चे आगे ले सकते हैं। अब देखते हैं कि किस चीज़ पर इस ग्रुप के बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत है। सो वी हैव कार्ड्स हियर, इम्पार्शियलिटी, परफेक्शन, कॉम्प्लेसेंसी, ग्रोथ एंड अबंडेंस। सो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं मुझे बता रहे हैं कि परफेक्शन का कार्ड है कि हम सब में एक इम्परफेक्शन होती है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। यहाँ बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत है कि वो अपने इम्परफेक्शंस को स्ट्रेंथन करें, और अगर वो नहीं भी कर सकते हैं तो उस इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, वो आपका पार्ट है। उस पार्ट से भागिए मत, फोकस कीजिए कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। अपने थॉट्स पे काम कीजिए, अपने एक्शंस पे काम कीजिए, और देखिए वो इम्परफेक्शन को आप अपनी लाइफ में यूज़ करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। परफेक्शंस बहुत हैं आप में, पर जो इम्परफेक्शंस हैं उस पर फोकस करके उसको लाइफ का पार्ट बना के देखिए आप उसके साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। दूसरा कार्ड है कॉम्प्लेसेंसी। ये बता रहा है कि क्या आप किसी और की ड्रीम जीने के लिए प्रेशराइज्ड हैं? क्या आपके पेरेंट्स आपको चाहते हैं कि आप उनकी ड्रीम फुलफिल करें? अगर ऐसा है तो ये टाइम है कि आप स्टेप आउट करें, एक स्टैंड लें कि आप अपनी ड्रीम्स को भी फॉलो करना चाहते हैं। अभी आपकी एज है अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने की। उस ड्रीम के पीछे जाइए, उसके लिए थॉट्स लाइए, उसके लिए प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजीज कीजिए कि आप कैसे उस ड्रीम को अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और अगर पेरेंट्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्प कीजिए कि वो अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर सके। कहीं ना कहीं उनकी ड्रीम में आपका ड्रीम अपने आप फुलफिल हो जाएगा। हेल्प देम कि वो अपने ड्रीम पे फोकस करें और सिचुएशंस में स्टक ना रहें। चॉइसेस उनको दीजिए, उनको हेल्प कीजिए कि वो अपने लिए खुद चूज़ कर सकें और आगे बढ़ सके अपनी ड्रीम्स के साथ। थर्ड कार्ड है ग्रोथ का। ये भी यही कह रहा है कि आप अपने अंदर एक करेज लाइए कि आप किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं। उस डायरेक्शन को समझिए, अपने हार्ट को समझिए कि वो क्या चाहता है, और ग्रोथ की तरफ बढ़िए। खुद भी ग्रो कीजिए, और अगर किसी को आपकी हेल्प है चाहिए तो उनको भी हेल्प कीजिए ग्रो करने में। ज़रूरी नहीं कि हम बच्चे हैं तो हम हेल्प नहीं कर सकते। आप अपने वे में, किसी भी वे में आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है अबंडेंस का। तो यहाँ पर अबंडेंस भी यही बता रही है कि अपने थॉट्स में, अपनी प्लानिंग में, विजन्स में क्लैरिटी लेकर आइए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कुछ बच्चों की पर्सनालिटी है जिनको क्लैरिटी नहीं आती जल्दी, वो लेकर आइए और आप अपने लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं उसकी तरफ एक्शन लीजिए। इम्पार्शियलिटी ये बता रही है कि फोकस अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए अपने एरर्स को, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए और अपनी लर्निंग्स को लेकर आगे बढ़िए। एपिसोड्स को लेकर आगे मत बढ़िए। हर एपिसोड की एक लर्निंग होती है, उस लर्निंग को लेकर आगे बढ़िए। पेशेंटली दूसरों को सुनिए, समझिए, और अपने आप में एक जजमेंट लेकर मत आइए। दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप एक इंडिविजुअल भी ग्रो करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारा माइंडसेट जो है वो नॉन जजमेंटल हो, ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो पर नॉन जजमेंटल हो। नाउ लेट्स सी कि इन द कमिंग 1 ईयर क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में फ्रॉम नाउ टू कमिंग 1 ईयर। सो इसमें मैंने सिर्फ मेजर आर्काना कार्ड्स को यूज़ किया है। टैरो डेक में माइनर आर्काना कार्ड्स होते हैं और मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं। सो मैंने सिर्फ मेजर आर्काना कार्ड्स को लिया है। सो हाई प्रीस्टेस से मुझे लग रहा है कि इन द कमिंग 1 ईयर हो सकता है कुछ बच्चे एक बुक लिखने का प्लान कर रहे हैं, वो उस पर काम कर सकते हैं। हो सकता है वो अपना प्रोफेशन ही उसमें बदल लें। कुछ बच्चे अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे, सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएंगे।
वो बैलेंस कर पाएंगे अपने थॉट्स को, क्रिएटिविटी को, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, और यहाँ पे उनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाएगी, और वो अपने करियर को ज़्यादा समझने लगेंगे। वो ऐसे करियर से जुड़ सकते हैं जहाँ पे नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो नॉलेज गेन करें बुक्स से, वर्कशॉप से, सेमिनार से, बट कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई न्यू सोर्स ऑफ नॉलेज मिलता रहेगा। तो ये कमिंग 1 ईयर उनके लिए नॉलेज को लेके बहुत ग्रोथ दिखा रहा है। सेकंड है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो यहाँ पर जो बच्चे वीक फील करते थे, कॉन्फिडेंट नहीं फील करते थे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, करेज आता हुआ नज़र आ रहा है कि वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं, और क्या एक्शंस उनको उस टाइम लेने चाहिए उसके लिए भी वो रेडी हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, वाइज बन रहे हैं, सेल्फ अवेयर बन रहे हैं। वो अपने आप को हो सकता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी अटैच कर लें जहाँ उनको एनिमल्स को हेल्प करनी है, या एज हेल्थ वर्कर्स भी वो दूसरों को हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। और ये जो हेल्पिंग नेचर है ये उनको हेल्प करेगी कि लोगों की प्रॉब्लम्स सुनकर वो खुद को एक स्ट्रेंथ देंगे। सबकॉन्शियसली उनको एक स्ट्रेंथ मिलती जाएगी इन द कमिंग 1 ईयर कि वो अपनी हर प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ के टैकल करके और सॉल्व कर पाएं। द हर्मिट के कार्ड से मुझे लग रहा है कि जो लोग चॉइसेस से डील करते थे और चॉइस नहीं कर पाते थे, अब उनके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो खुद को समझने लगेंगे, क्या चाहते हैं उस तरफ बढ़ पाएंगे। जो बच्चे रिसर्च वर्क में अपने आप को इंडल्ज करते हैं वो 1 ईयर में एक अलग लेवल पे देखेंगे अपने रिसर्च को जाते हुए, और खुद को एक अच्छी पोजीशन पे रिसर्च में जाते हुए देख सकते हैं। स्टार का कार्ड है, ये कार्ड बाकी 2 रीडिंग्स में भी आया है। सो स्टार का कार्ड भी ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत शाइन करेंगे अपनी लाइफ में, कईयों की लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगी, एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे आप अपने लिए, और अपने फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस आएगी आपकी तरफ। और जो है ये जो बैलेंस आप लाएंगे अपने लिए, ये आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे खुद को देख रहे हैं और कैसे दुनिया को देखेंगे। सो ये स्टार कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा, इनर क्लैरिटी लेकर आएगा, स्पॉटलाइट में आप हो सकते हैं, और बहुत अबंडेंस लेकर आएगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।